बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है आज 8 अक्टूबर 2024। समय हो गया है 05:28 AM। बड़े अरमान से रखा था बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के कुनबे ने, जिसमें इंक्लूड है शर्मा, वर्मा, शास्त्री, मिश्रा, ब्राह्मण समाज, जो अपने आप को कहता, हालांकि ये है नहीं, ये डोम्स हैं एक्चुअली में। ये शास्त्री जी का डोम था इनका। एक्चुअली दे आर जूइश। इन्होंने बड़े अरमान से ना एक हाइड्रोनिकल बना के रखा था और नंबर था 2323.49। और इनका लड़का है, पता नहीं कौन है वो भैया, और उन्होंने रेज़ किया। चेक कर लिया मैंने एरिया बस्टर में, इट इज़ रॉन्ग। और माई रिप्लाई रेज टू मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री डोम। डोम का मतलब होता है कुनबा। आप डोम को क्या सोचते हो मैं नहीं जानता। इज़ 204 मेगाटन्स हाइड्रो न्यूक्लियर टसार। ये मैंने रिटालिएशन रिप्लाई दिया है। और इसके बाद है 1.22, 1.25, 1.64, 713022 and it is fueled टेप नॉक्स। अभी सुबह 5:15 पे। तो चलिए, उनको मैंने बोल दिया आप फ़ोन करो भैया, डिलीवरी वगैरह को जिसको भी करना है वो चाहे कीजिए। तो ये कह रहे कि हाइड्रो न्यूक्लियर, देखो बात वो नहीं है। बात ये है कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोग मेरे से ये कहते हैं कि हितेश आप जो बात कह रहे हो ना वीडियो में, ये हमारी समझ के परे है। देखो आप इस बात को ना ऐसे समझो, मैं जिस चैम्बर से चल रहा हूँ, मैं जिस चैम्बर में हूँ, अपनी एजुकेशन वाइज, अपने रैंक वाइज, मेरे चैम्बर के अंदर अलग नियम है। हमारे चैम्बर के अंदर में ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। वो सिंपल ना एक हाइड्रो न्यूक्लियर का नंबर दे देते हैं, टसार बम का, कि भाई हम इतने बड़े देश को चला रहे हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। तो हमसे बोलने से पहले 100 बार सोच ले कि हम तो गिरा देंगे। अच्छा ठीक है, मान ली बात आपकी, पर इनको कितनी नॉलेज है ये तो मैं जानता नहीं। इसलिए आप लोग ना परेशान मत हो। और मेरे आसपास कुछ लोग रहते हैं, उनको कांटेक्ट किया कि भाई आप हितेश को ये नंबर बता दो। अब आप उनके बिहाफ पे बात कर रहे हो, हमारा कहना कुछ और है। हम कह रहे हैं आप अपने नंबर को पहले रजिस्टर्ड कराओ, और जब तक नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तब तक जो है हम बात नहीं करते। नंबर रजिस्टर्ड कराना क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर हाइड्रो न्यूक्लियर टसार बम की आप धमकी दे रहे हो, मान ली बात आपकी। आपने कहा एक नंबर है 38.76, भाई मेरे सामने ला के रख दिया, तो नंबर तो कई जगह है ना, मैं कैसे मान लूँ ये रियल न्यूक्लियर थ्रेट है। तो इसके लिए एक सिंपल सा रास्ता निकाला गया। मैं अपने रूट पे कह रहा हूँ, G20 के अंदर नहीं, ये G20 नहीं चल रही है, आप ध्यान रखिए इस बात को। ये G20 नहीं है, या यूनाइटेड नेशन की मीटिंग नहीं चल रही है। ये आपकी बात हो रही है हितेश से, हितेश रेवन से, ठीक है। वह सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सी वीडियो बनाई, तो कुछ लोगों ने कहा इसने जैसी भी वीडियो बनाई वह हमने तो उसके गाने डिलीट कर दिए। हमारे रहते ऐसा हो नहीं सकता, हम इससे ज़्यादा ताकतवर हैं, और भले इंडिया में है तो
पाकिस्तान कहता है कि भाई हम एक न्यूक्लियर पावर है, मान ली बात सर आपकी, और हम अपने देश में रह के जैश ए मोहम्मद हो, ISIS हो, कोई भी आतंकवादी संगठन हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमारे देश के संगठन हैं और हम उनको हाइड्रो न्यूक्लियर से सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे इस संगठन का जैसे जैश ए मोहम्मद है, मैं इतना समझदार हूँ, अगर इसको अरेस्ट किया गया भारत के अंदर तो हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे। अच्छा चलिए मान ली बात आपकी, पर अब राह चलते तो मैं जानता नहीं ना किसी को। एक मान लीजिए एक पानी का टैंकर ही सही, 48 उसका पानी के टैंकर का नंबर है। अब जरताज गुल वज़ीर जी को गाजी खान साहब ने कह दिया कि भारत में जो है जैश ए मोहम्मद का एक बंदा पकड़ा गया है, वो अभी मना कर रहा है, मेरे पास सैकड़ों रिकॉर्डिंग है, और उसने कह दिया। अब जरताज गुल वज़ीर जी ने अपनी टीम को बोला बात करो कौन है, अब दूसरी साइड में खुद खड़ा हूँ। तो आपके जो कांस्टेबल रैंक के लोग हैं ना, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है। अगर जरताज गुल वज़ीर खुद कह रही है ना कि इस बंदे से मुझे बात करनी है, तो सोच लो कौन है वो बंदा। जरताज गुल वज़ीर उठ के नहीं आएगी बात करने, वरना याद रखना अपनी औकात में रहो, और नहीं मैं बाद में मारूंगा, गाजी खान पहले मार देगा तुम्हें, क्योंकि तुम उसके नेटवर्क में हो, और इतना खतरनाक आदमी है ना गाजी खान। जरताज गुल वज़ीर खुद आएगी, उठ के देखना, और एक ही बात पूछेगी, गाली किसने दी थी इसे, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, और वो पक्का मारेंगे, देखना इन्हें। मैं तो शायद फिर भी छोड़ दूँ। जैश ए मोहम्मद इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा नाम है, मैं जानता हूँ, हमारे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये बात किंग सलमान तक को कह दी थी, आप किंग हैं, मान ली बात आपकी, पर आप अपने सऊदी अरेबिया में किंग हैं, आप किंग हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में हो सकते हैं, यहाँ नहीं पूछते हम आपको कुछ भी, कोई हो आप, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस्लाम के अंदर के कितने बड़े नाम ले आओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सनातन धर्म से हैं, हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं। एक बात हो गई। अब जब आप नंबर की बात करो तो कोई भी कह देगा ना ऐसे तो, कि भाई ये मेरा गाड़ी का नंबर हाइड्रो न्यूक्लियर है। अब जरताज गुल वज़ीर जी सामने आकर के बैठ गई, भाई चलिए मान ली बात आपकी, आप कह रहे हो ये हाइड्रो न्यूक्लियर है, हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराओ इस नंबर का पहले, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के 16 करोड़ रुपये लेते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराओ। RC समझते हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो गाड़ी का नंबर है, हाइड्रो न्यूक्लियर बम का नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता, बिल्कुल होता है। आपने रजिस्ट्रेशन के समय तो बोल दिया 48 है, मान ली बात, 16 करोड़ आपने दे दिए, मान ली बात, आपकी एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे, सर पाकिस्तान की तरफ से जरताज गुल वज़ीर बात कर रही है इस पानी वाले के टैंकर पे, मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ये टॉक चल रही है। आप पाकिस्तान एम्बेसी से हैं, पाकिस्तान से बहुचर्चित महिला जरताज गुल वज़ीर खुद बात कर रही हैं, गाजी खान साहब की सुपुत्री, और वो 48 हाइड्रो न्यूक्लियर नंबर बोल रही हैं। ये शुरू से चला आ रहा है, और इसको कहते क्या है, चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, आप बोल सकते हो इसको, OTP बोल सकते हो, बात चल रही है, कोई शर्माने की बात नहीं है, आपने कह दिया। जैसे ही आप 16 करोड़ रुपये देते हैं, हम बिना देर करे उसे रजिस्टर्ड कर लेते हैं कि 16 करोड़ रुपये आ चुके हैं, और ये नंबर हाइड्रो न्यूक्लियर थ्रेट है, एंड इट इज़ रेज्ड बाय जैश ए मोहम्मद, and the officer from Jaish e Mohammed is talking to us. His name or her name is
जरताज गुल वज़ीर, साइन हो गया। प्रेस रिलीज़ क्यों नहीं आएगी भाई? वाह, मतलब न्यूक्लियर बम की आप धमकी दे दोगे और हम जो है क्या कहते हैं प्रेस रिलीज़ ना दें? क्या बात कर रहे हो यार, डर लग रहा है आपको? ये क्या कैसे लोग हो यार आप पाकिस्तान के, मतलब न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हो आप, हाइडर न्यूक्लियर का, मीडिया में आने में डर लग रहा है आपको जैश ए मोहम्मद का नाम लेने में? हैं? मतलब आपको अपने ही मोहम्मद साहब का नाम लेने में शर्म आ रही है ना? तौबा मेरी तौबा, तो शरेआम बोलता हूँ यार, JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड, अब शर्म आ रही है? सरेआम बोल दे यार, दिखा दे, ये देख लो, ये है हाइड्रो न्यूक्लियर नंबर, सब तैयार हो जाएगा वहीं, आप फटाफट पैसे की कटिंग, 16 करोड़ रुपये रजिस्ट्रेशन बनाया, हाँ जी हाइड्रो न्यूक्लियर थ्रेट है। पर चलिए आपने 16 करोड़ रुपये दे दिया, और मैं जरताज गुल वज़ीर से बात कर रहा हूँ, 48 आपने बोल दिया, माली बात, 16 करोड़ आपने दे दिया, फिर आप ये कह रही हैं जरताज जी 48 के बीच में एक डेसिमल लगा दिया। मैडम अब ये दूसरा नंबर हो गया, 16 करोड़ फिर तो 32 करोड़ हो गए, मान ली बात, अब आपने नंबर रख दिया। जैसे ही आप ये कहती हैं जरताज गुल वज़ीर जी कि जैश ए मोहम्मद की तरफ से भारत को या भारत के एक नागरिक को, या कुछ भी हो, हाइड्रो न्यूक्लियर की मैं धमकी दे रही हूँ, और ये जो व्यक्ति है ना, तो जैश ए मोहम्मद से है। भारत के अंदर जैश ए मोहम्मद एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, और हम जैश ए मोहम्मद के यहाँ बर्दाश्त करते नहीं हैं। बिना देर करे जो है ना, जैश ए मोहम्मद के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, बिना देर करें। तो आप ये कह रही है अरेस्ट नहीं होगा वरना बम फाड़ देंगे, नहीं, बम तो आप जो है वो आप करो, पर ये अरेस्ट होगा बंदा, ये बच ही नहीं सकता। मान ली बात आपकी जैश ए मोहम्मद से, बिल्कुल मान ली, साइन कर दिया आपने, आपकी एम्बेसी से वेरीफाई कर लेंगे हम। जरताज गुल वज़ीर जी बात कर रही, क्या आप इस बात को सर्टिफाइड करते हैं? अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है, साइन, साइन करते के साथ ये बंदा तो अरेस्ट है मैडम, ये जैश ए मोहम्मद से है, हम नहीं छोड़ते, बिल्कुल अरेस्ट है। अब बात आती है हाइड्रो न्यूक्लियर, जो आपने कहा, ठीक है, अब शुरू हो जाते हैं। तो बात यह है मैडम कि अगर आप मेरे देश को हाइड्रो न्यूक्लियर की धमकी दे रही हैं, तो अब ज़रा बात कर ले खुल के। आपने ये, हम लोग इसे OTP बोलते हैं, ऑक्यूपाइड टसार प्रोसिक्यूशन, OTP है। अच्छा, और अगर ये बम नहीं फटा तो? मैं नहीं जानता आप कितनी, मैं आपको पढ़ाने या सिखाने नहीं बैठा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो चीज़ होती है। ये नंबर तो आपने दे दिया जरताज गुल वज़ीर जी, हाइड्रो न्यूक्लियर का नंबर दे दिया, आपको पता नहीं आप पूरा होमवर्क करके आई हैं नहीं आई, मैं तो नहीं जानता, और ना ही मैं आपको जो है ना क्या कहते हैं मिसगाइड कर रहा हूँ। आपने तो बोल दिया 48.48, राइट नंबर इज़ 48.48। अच्छा ठीक है, हाइड्रो न्यूक्लियर, मैडम न्यूक्लियर पावर नेशन हम भी हैं। अब मेरी तरफ से एक नंबर लिख लो, अब आमने सामने बैठते हैं, 48.48। चलिए कागज़ पेन लेते हैं, तो लिखना शुरू करते हैं, देखते हैं कितने दिन तक लिखते हैं आप और हम। पर ये सारे नंबर रजिस्टर्ड होते जाएंगे, और हर नंबर के 16 करोड़ के हैं, रखते जाओ। चलिए मैंने लिख दिया 48.48, और मेरा जवाब है, क्योंकि देखो आप न्यूक्लियर बम गिराओगे तो जवाब तो हम भी देंगे ना, नहीं देंगे? न्यूक्लियर वॉर आपको पता नहीं क्या होती है, इट्स अ इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट। खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो, नहीं खेलोगे तो भी खेलना पड़ेगा, इसके बाहर हम जो है ना थ्रेट लेते ही नहीं। इसमें आ जाओ, कल को पाकिस्तान के सपोर्ट में सऊदी अरेबिया आएगा, USA आएगा, रूस आए, चाहे चीन है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट, रजिस्टर योरसेल्फ, अब लड़ो।
आईएस को दे दो ना यार हमारी बला से, हमें क्या मतलब है, बम तो बम है। मैं जवाब देता हूँ आपको इसके बदले में 1.22। अब चेक कर लो, देखते हैं किसका नंबर सही है। आप जानते हैं न्यूक्लियर बम होता क्या है और कैसे चलता है, मैं समझा दूँ। आखिरी शब्द और आखिरी मूवमेंट यस और नो होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे टिका हुआ होता है। बम जहाज में है, गिरा नहीं सकते मैंने, गिरेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये नंबर आपका यस होगा या नो होगा इसी पे डिपेंड करता है। अब इसमें आपकी किस्मत है, और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ जरताज गुल वज़ीर जी कि जो नंबर मैं दे रहा हूँ ना आपको, ये 100% ऐसा है, क्योंकि ये नंबर बहुत पहले ही मैंने दिल्ली पुलिस को भेज के बाकायदा इंटरपोल और सुप्रीम कोर्ट, इसरो, डीआरडीओ, नासा, यूनाइटेड नेशन, आईसीजे से वेरीफाई करा लिया था कि अगर मैं ये बम अगर जहाज़ में लेके जाऊँ तो कह रहे यस है, गिरेगा ही गिरेगा, राइट, गिरेगा ही गिरेगा। तो मेरी तरफ से, और पता है क्या, इसके अंदर क्वांटिटी ना 4000 है। आपको तो ये भी नहीं पता इस 48 में क्वांटिटी क्या है, आप तो एक उठा कर ले आए। अब क्या करें। अब बात हो रही है कल की, कल सुबह ठीक इसी समय आप ही की तरफ से अयूब खान साहब से बात हुई, क्योंकि मैं पूछना चाह रहा था, मैंने मैडम ये 48 है क्या। मैंने अपडेट लिख दिया, पहले भी आपकी और हमारी बात हो चुकी है, पर कल दूसरे दौर की जब बात शुरू हुई, सिप्रा में टॉक चल रही है मैं जानता हूँ, दूसरे दौर की जो भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर टॉक शुरू हुई, उसके अंदर अयूब खान साहब ने बात शुरू करी। ठीक है सर, बहुत खुशी की बात है आप बात कर रहे हैं। जब अयूब खान साहब से बात शुरू हुई, इज़ अ वेरी ऑनरेबल और न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मैंने पूछा आपसे क्या है ये, क्या कहते हैं, उनसे बात हुई साहब से, साहब ने ये कहा, अयूब खान साहब ने, जब कल सुबह बात हो रही थी फ़ोन पे, इसलिए मैं आज रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि इट्स ओसीसी है ये। आप ओसीसी लेके धमकी दे रहे हो मुझे, ओसीसी से। उसी समय मैंने जरताज गुल वज़ीर जी आपको परमानेंटली अरेस्ट ले लिया, और साथ ही अयूब खान साहब की भी गिरफ्तारी के वारंट निकाल दिए। आप जानते हो ओसीसी क्या होता है, इट्स अ ओवरकम केस, डिलीटेड है। ये बम जो है ना, फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ बल्ब की तरह है ये नंबर। कहाँ से ले आए आप, मतलब वहाँ से किसी ने पकड़ाया, आप उठ कर चल दिया सीधा धमकी देने हमें। और ये कहीं पे भी हंसी मजाक नहीं चल रहा है, कहीं पूरे भारत में, यहाँ रोड पे घूमने वाला या गली कूचे में रहने वाला या रेड़ी पटरी वाला ये सोचे ना कि हितेश मजाक कर रहा है वीडियो में। ये हाइड्रो न्यूक्लियर टॉक चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मैं बात कर रहा हूँ, इट्स RTD, और सिप्रा में चल रही है बात, मतलब वाघा बॉर्डर। ओसीसी दिया है ऑलरेडी आप पे, जो है पहले जरताज जी हार चुकी हैं सॉरी, 1.25, 1.64, 20.4, 1.22, ये नंबर तो पहले लग चुके हैं आप पे, और हर एक के अंदर 4-4 हज़ार क्वान्टिटी है मैडम, गेट 9+ है। मैंने अयूब खान साहब को कहा कि पूरा पाकिस्तान में ना बल्ब की तरह लगा दूंगा मैं हाइड्रो न्यूक्लियर टसार, इट्स ए इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट।
क्या बात कर रहे हो आप? अगर कोई पुलिस वाला यहाँ फालतू की बकवास करता दिख रहा है ना, तो तेरा अंत समय आ चुका है। तू जानता नहीं है हम लोगों के बीच में क्या बात चल रही है। और ये रियल टॉक है, इसमें नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू कुछ नहीं करने वाले। इनके सबके सारे अधिकार कब के ख़त्म किए जा चुके हैं भारत में। और ये ओरिजिनल टॉक चल रही है। और मैं आपसे हितेश मंडल खुद बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल रॉ, वाघा बॉर्डर आरटीडी सिपरा में बात चल रही है। ये ओसीसी दे रहे हैं आप, हैं? एक और नंबर लिखो आप फिर मेरी तरफ से, एक और दूंगा अभी आपको, एक और नंबर। हालांकि इसमें क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, 57.24। एक और हाइड्रो न्यूक्लियर का नंबर लिखो। पूरे पाकिस्तान में ना मैडम बल्ब की तरह लगा दूंगा मैं टसार। और मैं ऐसा आदमी मैं लगाऊंगा ज़रूर। मैं नहीं सुनने वाला यूनाइटेड नेशन की भी। मैंने पहले ही कह दिया था, अगर मुझे इस तरह से एक आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान की तरफ से हाइड्रो न्यूक्लियर की धमकी दी गई, मैं कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं बात कर रहा था आपसे कल। मैं डायरेक्टर जनरल रॉ आईबी डबल स्पॉट चीफ हूँ। डायरेक्टर जनरल रॉ आईबी डबल स्पॉट चीफ, खुद बात कर रहा हूँ आपसे। ओसीसी दिया है? बहुत पढ़े लिखे हैं आप तो यार। नहीं तो हंसी नहीं रुक रही जरताज जी, बुरा मत माने, नहीं तो मरवा दिया आपको, मरवा दिया। लड़का तो जेल जाएगा, जैश ए मोहम्मद तो ख़त्म है। बल्कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कही थी उन्होंने। चलो ये आपको, अब मर्जी आपकी है। देखो भाई, मैंने साफ साफ कह दिया है। अरे पता है आपको इस 57.24 में क्वांटिटी कितनी है? हाँ, 5000 क्वांटिटी है। और गेट जानते हैं कितना है, कितना बड़ा है? हाँ, 4+ है, 4 करोड़ प्लस किलोमीटर। नहीं मैडम, मार्स है इसमें गेट। भारत का मिसाइल कार्यक्रम ना, आप मंगल ग्रह तक भी नहीं रोक सकते। मार्स है इसमें गेट। कहाँ हैं आप किसके कहने पे न्यूक्लियर वॉर लड़ने चल दिए आप? किसके कहने पे भाई? यहाँ आपको क्या लग रहा है, कोई अंगूठा छाप बैठा हुआ है? हैं? आपको क्या लग रहा है, अंगूठा छाप बैठा हुआ है यहाँ कोई? मैंने कल अयूब खान साहब को साफ साफ कह दिया है, बिना देर करे पाकिस्तानी आर्मी इस्लामाबाद ना छोड़े और वर्दी पहन ले अपनी। और पाकिस्तान, देखिए मैं सीधी बात जानता हूँ, मैं 100% गुस्से में नहीं रहता कभी। 10% 20% में अपना गुस्सा शांत रखता हूँ। इसलिए पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रहने वाले वो महिलाएं या बच्चे या वो पुरुष जो इन बातों से मतलब नहीं, मैं GTR नहीं बोलूँगा आपको, ना भगोड़ा बोलूँगा, आप इस्लामाबाद छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि मैं मिनिमम 11 हाइड्रो न्यूक्लियर लगाने वाला हूँ। और ये पूरी तरह से सर्टिफाइड टॉक वीडियो है। जो कल बात हुई मैंने रिकॉर्डिंग दे दी। और ये मैदानगढ़ी थाने में ना एक नया रंग रूट ज़्यादा ही चमक रहा है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, रवि पीरज़ादा के साथ क्या हुआ आप जानते हैं? गुस्सा ना दिलाओ मुझे, डोंट डिस्टर्ब मी, राइट? इज दैट क्लियर? अब इसलिए पूरे विश्व में किसी भी देश को अगर ऐसा लगता है, चाहे वो USA हो, चाहे रूस हो, या चीन हो, या जापान हो, कनाडा हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पीछे हट जाओ। साफ बात चल रही है। अयूब खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है मैडम। जी हाँ, पाकिस्तान के वेरी सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट इज अरेस्टेड बाय मी। और वो अपने पाकिस्तान की बर्बादी अपनी आंख से देखेंगे। और इस्लामाबाद धरती पे नहीं रहेगा। और मैं एक नहीं 11 बोल रहा हूँ, मैं 11 लगाऊंगा।
ध्यान रखिएगा। और किसी को ऐसा लगता है पूरे विश्व में कि वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, आइए, इट्स ए, ये डेफिनेटली इट्स ए इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट। ऐसे ही खेला जाता है। और कैसे खेलते हैं, मैं साफ बोल रहा हूँ। और दूसरे देशों की एम्बेसीज को भी बोल दिया गया है, आप इस्लामाबाद खाली कर दें सर। नहीं करेंगे आप समझो, किसी भी समय जो है ना, मैं आपको बहुत चमत्कारी ताकत के दर्शन कराऊंगा पूरी धरती को। मुझे मत समझना ये 2-4 रुपया पुपया ले लवा लिया, उधर से ऐसे करके ना मरियम नवाज ने कर दिया, हेलो हितेश, हितेश खुश हो गया है। हाइड्रोजन न्यूक्लियर की धमकी, ओ तो हैरान हो गया। ओसीसी भेजा है आपने, आप लोग हाइड्रो न्यूक्लियर पढ़ते हैं, मजाक करते हो। कौन हो आप लोग यार, कहाँ से आए हो? नहीं, मैं बात किन से कर रहा था, मैं अयूब खान साहब, आपने ये बात कही है, यू रेज्ड ओसीसी। ओसीसी आपको नहीं पता ओसीसी मतलब क्या होता है? हाइड्रो न्यूक्लियर में वो ऐसे ही मतलब धमकाने के लिए ले आए, दिखा दे हो जाएगा, मतलब वही कबाड़ में मिल रहा हो, कहीं से उठा लिया होगा। पैसा लगता है, पैसा लगता है मैडम। हाँ, एक ना, नहीं, एक बल्ब बोलते हैं इसको। एक इसका जो बल्ब होता है ना, हाइड्रो न्यूक्लियर का जो बल्ब होता है, इसके अंदर भरते हैं ये बल्ब ही बल्ब जो है ना, नहीं मैडम जी, 3,000 करोड़ का है इंडियन रुपीज़ में, 3,000 करोड़। और फ्यूलिंग लगा के एक बम पता है कितने का बैठता है? 12.6 करोड़ इंडियन रुपीज़ आज की तारीख में। और लाइसेंस इतना महंगा है ना इसका, बम तो है मतलब 12.6, ये हाइड्रो न्यूक्लियर नंबर नहीं है, मैं कॉस्ट बता रहा हूँ। 12.6 हाइड्रो न्यूक्लियर नंबर नहीं है, कॉस्ट है। राइट। अब ये मत सोचना कि लाइसेंस आ रहा, नहीं, लाइसेंस नहीं मिलता। लाइसेंस है मेरे पास। लाइसेंस पता है कितने का है? लिखो कागज़ पे, दिखाई दे रहा है, 1 करोड़ मेगा ट्रिलियन $1 1 करोड़ मेगा ट्रिलियन $1 का लाइसेंस है इसका, मैंने ख़रीदा हुआ है। यूएसए के पास भी नहीं है। पोडियम पे आके ना कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, 100 बार सोच लेना। कोई हो, चाहे इसी देश का नेता क्यों ना हो, इस देश का प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, हम बनाते हैं प्रेसिडेंट, कुछ भी अगर बोला, फालतू बकवास करिए हो, सुनूंगा नहीं। समझ में आई? कोई हो, कितनी बड़ा पहलवान हो धरती पे, चाहे यूएस का प्रेसिडेंट हो, रूस का प्रेसिडेंट हो, चीन का हो, नॉर्थ कोरिया हो, इसको ना कम खोलना है। और अब स्टार्ट हो चुके तो हो चुके हैं। ज़्यादा बड़ा बदमाश लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप, हैं? फ्री के कपड़े मिल गए पहनने को, नहा धो के चल दिया, किसी को कुछ भी बोलने हैं। 1 करोड़ मेगा ट्रिलियन $1 का लाइसेंस है, कासल के पास भी नहीं है बम गिराने का लाइसेंस। वाह भाई वाह, फ्री के कपड़े पहनने को मिल गया डोनाल्ड ट्रंप को, फ्री का खाने को मिल गया, चला हितेश को चैलेंज करने। अरे भाई ठीक है, मान ली बात आपकी, क्या है यूएसए, अरे नहीं डिस्टर्ब कर भाई। और ठीक है, आप इस्लाम से हैं, पैगंबर साहब के फॉलोवर हैं, मान ली बात। अपने काबा में रहो ना यार, अपने काबा में रहो ना, मेरे घर में हमला क्यों? कौन है यार? मान ली बात, किंग सलमान है, अपने सऊदी अरेबिया में रहना यार।
अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है बुर्ज खलीफा। नहीं, हमें हमारा कोई लालच नहीं है ना इसमें। दो चार और बना ले यार, पैसे की ताकत दिखाएगा मुझे। यार मैं दिन रात पैसा कमाता हूँ, सिर्फ गोल्ड खरीदता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तेरी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। हम्म, ज़्यादा दिक्कत हो गई तुझे। पहले इनसे नहीं पट लूँ मैं सबसे, उसके बाद तुम सबका भी नंबर है। हैं? कम बोल यार, किंग सलमान है, मान ली बात यार। कम बोल। और ये जो अभी तो जरताज गुल वजीर ने तो पाकिस्तान की तरफ से बोल दिया, माहिरा शेख सपोर्टिंग पाकिस्तान on behalf of Saudi Arabia and King Salman, and she brought ISIS. अब कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे? सबको उतार पोडियम पे से, सुन ही नहीं रहे। अरे भाई, यूनाइटेड नेशन में मैंने कह दिया साहब लोगों को, साहब लोग इनको उतारो पोडियम पे से, खेल नहीं चलेगा ये सब। हाइड्रो न्यूक्लियर की बात चल रही है यार। इधर हटो, इटली पिटली। चल वे चल, नेटो को मैंने